शम्मी कपूर ने गीता बाली की लिपस्टिक से भरी मांग, सुबह 4 बजे की शादी, क्या थी इनकी लव स्टोरी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक शम्मी कपूर ने 1950 से 1970 के दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। उनकी एक्टिंग बखूबी जानती थी कि किस किरदार को बड़े पर्दे पर फैंस के दिलों तक पहुंचना है। शम्मी कपूर ने फिल्मी पर्दे पर कई अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया, लेकिन उनकी असल जिंदगी की लव लाइफ काफी स्ट्रगल भरी रही। दरअसल अपने सादगी और प्रभावी अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री गीता बाली 50 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। इस एक्ट्रेस को दिल दे बैठे थे शम्मी कपूर। साल 1955 में रानीखेत में फिल्म रंगीन रातें के सेट पर शम्मी कपूर उनसे मिले और यहीं से दोनों में प्यार हुआ, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्होंने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी कर ली। कुछ समय तो घरवाले इस शादी से नाराज भी रहे, लेकिन फिर मान गए। द क्विंट के साथ एक इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने गीता बाली के साथ अपनी शादी के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने कहा था, मैंने गीता के साथ 3 फिल्में कॉफी हाउस, कोका कोला और मोहक की। हम वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर हमें प्यार हो गया। वो एक स्टार थी और मैं कुछ भी नहीं, फिर भी वो मुझ पर विश्वास करती थी। मैंने शादी का प्रस्ताव रखा और 3 साल बाद 1955 में हमने शादी कर ली, यही बांद्रा में सुबह 4 बजे। 7 फेरे लिए। फिर उसने अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकाली और मुझे देते हुए कहा, इसे मेरी मांग में डाल दो। और मैंने भी वही किया। ये बहुत सुंदर था, वह मेरे लिए बहुत मजबूत सहारा थी। उनकी मौत के बाद मैं काफी लापरवाह और अकेला हो गया था। शम्मी कपूर ने उस समय के बारे में भी बात की जब उन्हें गीता बाली से प्यार हो गया, जैसा कि राउत अहमद ने अपनी किताब शम्मी कपूर द गेम चेंजर में बताया है। सुपरस्टार ने खुलासा किया था, कुछ सवालिया निशान थे। गीता मुझसे 1 साल बड़ी थी। उन्होंने मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ आनंद मठ 1952 नामक फिल्म में सह अभिनय किया। उन्होंने मेरे भाई राज कपूर के साथ केदार शर्मा की फिल्म बावरे नैन 1950 में भी काम किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। अपने भीतर गहरे में मैं इस बात पर अड़ा था कि गीता मेरी ही हो। गीता मुझसे कहती रही, शम्मी आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने खुलासा किया कि उन्होंने शादी कैसे की। उन्होंने कहा था, 23 अगस्त 1955 को मैं और गीता जुहू, मुंबई के एक होटल में थे। तभी मैंने गीता को फिर से प्रपोज किया, ये जानते हुए कि वह एक बार फिर सिर हिलाकर मुस्कुराएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कहा, ठीक है शम्मी, शादी कर लेते हैं। इसके बाद शम्मी कपूर और गीता बाली ने साल 1955 में शादी कर ली। साल 1956 में कपल के बेटे आदित्य राज कपूर और साल 1961 में बेटी कंचन कपूर का जन्म हुआ। ऐसे में माता पिता बनने के बाद शम्मी और गीता काफी खुश थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जनवरी 1965 के महीने में गीता बाली अपनी एक फिल्म के सेट पर बीमार पड़ गईं और उन्हें चेचक हो गया, जिसके कारण वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहीं। इसके बाद 21 जनवरी 1965 को सिर्फ 35 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जाने से शम्मी कपूर जी बहुत दुखी थे।